हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पावर सीरीज में सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की हो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है px स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर qx dy अपॉन dx प्लस rx इंटू y इक्वल टू 0। तो पावर सीरीज में जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और इस फॉर्मेट में वो होनी चाहिए। मतलब कोई भी x की जो टर्म है वो बिना y के साथ नहीं होनी चाहिए। और मेनली हम पावर सीरीज वाले टॉपिक में दो जो इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको ही सॉल्व करते हैं। मतलब उनके अलग अलग पैटर्न बनते हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहली वाली है हमारी लीजेंड्रे सीरीज। इस इक्वेशन का फॉर्मेट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी हमारी इक्वेशन होती है बेसल सीरीज। इसका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इनमें n की अलग अलग वैल्यूज रहेंगी और उन वैल्यूज पे हमें अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे और उन इक्वेशन का जब हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तो वो जो है एक सीरीज फॉर्मेट में आएगा। अब उन सीरीज फॉर्मेट में हमें अगर एक सॉल्यूशन निकालना है तो जो हमने पहले मेथड्स पढ़ी है उनको हम नहीं लगा सकते, इसलिए हम अभी नई दो मेथड्स को पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन कैलकुलेट करने से पहले हमें इन इक्वेशन के अराउंड एक पॉइंट को कैलकुलेट करना है और उस पॉइंट को हमें बताना है कि वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है और उसके हिसाब से हम अलग अलग मेथड को ट्राई करेंगे। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट के अराउंड हम ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट को कैसे पता करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या बोलती है कि हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे x इक्वल टू x0, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें कि जब हम px के अंदर उस वैल्यू को पुट करेंगे तब जो हमारा px है वो 0 के इक्वल नहीं आता। अगर हम जो px है उसमें उस x की जो वैल्यू है जो हम पॉइंट पे निकालने वाले हैं उसको हम पुट करेंगे और वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि ये जो लीजेंड्रे सीरीज है इसमें हम जो px है उसका px क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और अगर हम इसको 0 के अराउंड निकाले तो 1 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो हमारा p ऑफ 0 है वह 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ये जो लीजेंड्रे सीरीज है ये हमारी ऑर्डिनरी पॉइंट पे डिफाइन होगी और फिर उस ऑर्डिनरी पॉइंट के बाद हम हमारी मेथड को फाइंड कर लेंगे जिससे हमें उसको सॉल्व करना है। इसी टाइप से दूसरा हमारा क्या था, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है कि हमें एक x इक्वल टू x0 ऐसा पॉइंट निकालना है जब हम उस px के वैल्यू में रखें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट में क्या था, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, पर सिंगुलर पॉइंट में 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो वैसा पॉइंट फाइंड करना है और जब हमने उस पॉइंट को फाइंड कर लिया तो उसके बाद भी दो और पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो पहले हम सिंगुलर पॉइंट देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक और मेथड का यूज करते हैं कि हमें x इक्वल टू x0 वो पॉइंट तो पता ही है, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। अब उसको चेक करने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 इंटू qx अपॉन px इक्वल टू फाइनाइट और लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 का होल स्क्वायर rx अपॉन
px इक्वल टू फाइनाइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें चेक करना है इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू डाल के। हमें qx px rx भी पता है और x और x0 भी पता है, और जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और वो वैल्यू हमें दोनों फाइनाइट रिजल्ट देगी, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर है। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाती है, यानी कि इंफिनिटी वगैरह कुछ भी आ जाती, तब वो हमारा पॉइंट इरेगुलर हो जाएगा और उस पॉइंट पे हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास अभी जो मेथड गिवन है उससे हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब हमारी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा तभी हम उसको सॉल्यूशन के हेल्प से फाइंड कर सकते। तो इस सिंगुलर पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो x इक्वल टू -1 इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -1 dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो पहले हमें x इक्वल टू -1 के पास सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं वो बताना है। x इक्वल टू हमारा दिया हुआ है -1 के इक्वल, तो हमें गिवन है इक्वेशन में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, qx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर -1 और rx इक्वल टू है 2 के इक्वल। p-1 पुट करना है, तो p-1 पुट करेंगे -1 होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस 1, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। जैसे ही हमारा p 0 के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि हमारी जो पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट है उस इक्वेशन का। अब हम चेक करते हैं कि वो रेगुलर है या इरेगुलर। तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारा लिमिट x टेंड्स टू -1 x प्लस 1, क्योंकि माइनस था तो प्लस का साइन हो गया, और qx अपॉन px, qx हमारा हो गया एक्स स्क्वायर -1, px हो गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के इक्वल। तो ये x प्लस 1 कैंसिल। अब हम -1 को पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। तो 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। इसी टाइप से हम अगले फॉर्मूला में पुट करेंगे x टेंड्स टू -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर rx हमारा 2 के इक्वल है, और ये हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के इक्वल। तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये x प्लस 1 बचा हमारा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल, और x टेंड्स टू -1 तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये भी हमारा 0 के इक्वल आएगा। दोनों वैल्यू हमारी फाइनाइट आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि सॉल्यूशन सीरीज फॉर्मेट में आता है, तो उनको पहले हम किसी पॉइंट के अराउंड चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, और फिर अगर वो सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर चेक करना है, क्योंकि यही बेसिक स्टेप है। उसकी हेल्प से ही हमें पता चलता है कि कौन सी मेथड को हमें अप्लाई करना है उस गिवन इक्वेशन में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग मेथड क्या होती है इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।